यक्ष युधिष्ठिर संवाद का अर्थ हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है। यक्ष युधिष्ठिर कहाँ जाए रहते हैं? दैत्य वन ये लोग गए रहते हैं, वन में शिकार करते हैं और शिकार करते करते इन लोगों को क्या लग जाती है? बहुत तेज़ी से प्यास लग जाती है और इनके सारे भाई जाते हैं पानी लेने। किसी को भी पानी, कोई भी पानी लेके वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ यक्ष रहते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। यक्ष कहते हैं यदि कोई मेरे प्रश्न का उत्तर देगा तभी हम उसको जल देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। लास्ट में पानी लेने के लिए कौन पहुंचता है? युधिष्ठिर पहुंचते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि अभी तक कोई नहीं आया, देखते हैं क्यों नहीं आए। तो युधिष्ठिर जाते हैं और जैसे ही वो जाते हैं देखते हैं अपने भाई को मूर्छित हैं और पानी लेने जाते हैं, तभी फिर से यक्ष आ जाते हैं। कहते हैं ऐसे पानी हम नहीं देंगे जब तक आप लोग क्या है, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे। तो युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कह रहे हैं यक्ष उवाच, यक्ष बोले किश्चित गुरुतरम भूमे किश्चित उच्चतरम च ख्यात किश्चित शीघ्रतरम वायो किश्चित बहुतरम त्रिडात। किश्चित गुरुतरम भूमे, कौन ऐसा चीज है जो, कौन सी चीज क्या है? गुरुतरम मीन्स बड़ी है, किससे? भूमि से। कौन सी चीज ऐसी है जो पृथ्वी से क्या है? बड़ी है। किश्चित उच्चतरम च ख्यात, और कौन सा ऐसा चीज है जो आकाश से भी क्या है? ऊंचा है। किश्चित शीघ्रतरम वायो, कौन सी ऐसी चीज है जो हवा से भी तेज चलने वाली है, हवा से भी तेज चलती है। किश्चित बहुतरम त्रिडात, और कौन सी ऐसा चीज है जो घास से भी जाता है। इस संसार में घास से भी ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज है? यक्ष क्या कहते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ भूमि से बड़ी है? क्या ऐसा चीज़ है जो आकाश से ऊंचा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हवा से तेज चलती है? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो घास से भी संसार में ज़्यादा है? अब इसके प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमे खात पितो उच्चतर चत मने शीघ्रतरम वातश्चिंता बहुतरी त्रिडात। माता गुरुतरम भूमि, माता भूमि से बड़ी हैं। क्या उत्तर देते हैं? माता भूमि से बड़ी है। कह रहे पिता उच्चतरम तथा खात, और पिता जो है आकाश से भी क्या है? ऊंचे हैं। मने शीघ्रतरम आता है, मन हवा से तेज चलता है। चिंता बहुतरी त्रिडात, और जो चिंता है वह घास से भी ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कह रहे ठीक, यक्ष कहते हैं ठीक है, हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं। करें कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कस्य व्याधिर अंत कह कीर्दिश्च स्मृत साधुर असाधु किस दृश्य स्मृत। यक्ष कहते हैं किसको दुर्जन, किस पुरुष को दुर्जन पुरुष कहता है, दुर्जन शत्रु कहते हैं। कौन सी ऐसी दवा है जिसका कभी अंत नहीं होता, जो कौन सा ऐसा रोग है जो क्या है कभी खत्म नहीं होती है। करें कृदिश्च स्मृत, किसो वेद में किसको क्या कहते हैं हम? करें वेद में किसको साधु कहा जाता है और वेद में किसको क्या है दुर्जन पुरुष कहा जाता है, क्या है सज्जन असज्जन कहा जाता है। करें हैं कौन सा पुरुष, कौन सा पुरुषों का दुर्जन शत्रु है, कौन सी ऐसी दवा है, क्या कौन से ऐसा रोग है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। स्मृति यानी वेद में किसको साधु कहा जाता है और वेद में किसको दुर्जन पुरुष कहा जाता है। अब युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं। कह रहे क्रोध है दुर्जय शत्रु, लोभ है व्याधि अंत कह सर्वभूत हित साधु असाधु निर्दय स्मृत। कह रहे हैं जो क्रोध है उसको दुर्जन शत्रु कहा जाता है। क्रोध को क्या कहा जाता है? दुर्जन शत्रु कहा जाता है। लोभ ऐसी रोग है जिसके अंदर लोभ आ जाता है। लोभ ऐसा रोग है जो कभी भी खत्म नहीं हो, कितनों ही दवा करवाएंगे लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है। कह रहे सबका हित चाहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सज्जन कहते हैं। जो सबका हित चाहता है उसको सज्जन कहते हैं। कह रहे जिसके पास दया ही नहीं होती है उसको वेद में हम क्या कहते हैं?
दुर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्जन। एक बार हम लोग हिंदी केवल देख लेंगे। करे यक्ष बोलते हैं किसको? कौन सी ऐसी चीज़ है जो भूमि से बड़ी है? कौन सी ऐसा चीज़ है जो आकाश से ऊंचा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हवा से तेज चलती है? और कौन सा ऐसा चीज़ है जो इस संसार में घास से भी ज़्यादा है? इसका आंसर युधिष्ठिर देते हैं। कहते हैं माता भूमि से बड़ी हैं, पिता आकाश से ऊंचे हैं, मन हवा से तेज चलती है और चिंता घास से भी ज़्यादा है। फिर यक्ष क्वेश्चन का पूछते हैं। कहते हैं कौन दुर्जन शत्रु है? पुरुषों का कौन दुर्जन शत्रु है? कौन सी ऐसा रोग है जो कभी ख़त्म नहीं होता है? किसे स्मृति में यानी वेद में किसको सज्जन मानते हैं और वेद में किसको दुर्जन माना जाता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। कहते हैं क्रोध पुरुषों का दुर्जन शत्रु है। लोभ ऐसा रोग है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। सबका हित चाहने वाला व्यक्ति सज्जन होता है और जो निर्दयी व्यक्ति होता है वो उसे क्या कहते हैं? हम दुर्जन कहते हैं। ठीक है, हम लोगों का लेसन ये समाप्त हुआ। कल सब लोग इसका अर्थ दोहरा के आएंगे।